नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी देख रहे हैं कि एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, हर तरह का आपके वैकेंसी आ रही है। तो आपको क्या करना है, अब आपको लग जाना है। क्लासेस स्टार्ट किया गया, ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया गया। बहुत ही आपके टॉपिक वाइज मैंने आपको स्टार्ट किया है, 4 वीडियो दिया गया है। आज है आपका सिंप्लीफिकेशन का जो बोर्ड मास जो नियम है ना, उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आप बहुत कम समय लेकर उसे आप उड़ा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं क्या, पहले जानते हैं भी बोर्ड मास के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने का जिम्मा हम लेते हैं। प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन का चल रहा है ना, अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद आगे हम लोग चैप्टर करेंगे। देखिए भी बोर्ड मास करते हैं। भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास बहुत आप बचपन में ही पढ़े होंगे यहाँ पर, और कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो है चीज़ें रिपीट करती है। देखिए भी का मतलब क्या होता है, भी का मतलब होता है विन कूलम। आप विन कूलम का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखिए ये बार जैसा टाइप ऊपर में देखते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ रहता है कोई भी नंबर के ऊपर में, बस यही विन कूलम है ना, यही विन कूलम है। आप इसको ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हैं, ठीक। और B4 क्या होता है, तो B4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है। B4 ब्रैकेट, तो B4 ब्रैकेट्स में बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं। कौन कौन सा, तो छोटा ब्रैकेट होता है, फिर महिला ब्रैकेट होता है और बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है आप सभी उतार सकते हैं। उसके बाद O है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ होता है, यही कन्वर्ट होता है, यही चेंज हो जाता है। किसमें ये चेंज हो जाता है, यहाँ लिख देंगे चेंज मल्टीप्लाई, साइन दे रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन, यही चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई पे, ठीक। आगे उसके बाद डी है, D4 क्या, डिवीजन। D4 डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। भाग का साइन क्या होता है, तो ये साइन होता है, ठीक है, पता है आपको। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जो है, देखिए मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मल्टीप्लीकेशन का काम पहले करे कि ऑफ का काम करे, बता रहे हैं। ध्यान से चीज़ों को देखिए मल्टीप्लाई का साइन भी यही है, ठीक है। और ओ भी, ऑफ भी चेंज हो जाएगा किसमें, इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ए है, ए फॉर एडिशन है, ए फॉर एडिशन है। एडिशन का साइन ये होता है प्लस करना मतलब। और एस फॉर क्या है, सब्ट्रैक्शन है। एस फॉर क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव करना है। और जिस सीक्वेंस में बाबू दिया हुआ है, देखिए जिस सीक्वेंस में ये दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में काम करेंगे, उसी सीक्वेंस में काम करेंगे, ठीक है। अगर सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, सब कुछ अगर दिया हुआ है, सबसे पहले काम किसका करेंगे, बार का काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले काम इसका करेंगे, उसके बाद इसका काम करेंगे, और उसके बाद जो है अब ब्रैकेट में पहले किसका काम करना है, छोटा वाला काम करना है, उसके बाद महिला वाला काम करना है, उसके बाद बड़ा वाला का काम करना है, ठीक है। पहले बड़ा वाला मत घुसा दीजिएगा, ओके। और ऑफ आएगा तो ऑफ का काम सबसे पहले करना है, किसके, विन कूलम के बाद, ब्रैकेट के बाद, तब ऑफ का काम करना। ऑफ चेंज हो जाएगा किसमें, तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डी फॉर डिवीजन, डिवाइड का काम करना है। मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करना है। एडिशन है, प्लस करना है। सब्ट्रैक्शन है, घटाव करना है। ये जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है इसी सीक्वेंस में काम होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी भी बोर्ड मास का ही प्रयोग करना है। सबसे पहले काम किसका करना है, तो सबसे पहले काम इसका करना है। इसका काम मत कर दीजिएगा, ऐड मत कर दीजिएगा, है ना, ऐड कर दीजिएगा फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर डिवाइड कीजिएगा, मामला फंस जाएगा। ऐसा काम नहीं करना है। तो सबसे पहले जिस सीक्वेंस पे भी बोर्ड मास दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में काम कीजिएगा तो बनेगा ये, न तो गलत बन जाएगा, ठीक। चलिए देखिए क्या लिखा, 523 प्लस 523 इंटू लिखा हुआ, मल्टीप्लाई का साइन है, 523 है, डिवाइड का साइन है 523। सबसे पहले काम किसका होगा, सबसे पहले काम देखिए भी बोर्ड मास में किसका आता है, इन कूलम, कहाँ दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद बोर्ड मास बी आता है, ब्रैकेट कहीं दिया हुआ नहीं, ऑफ दिया हुआ नहीं, तो उसके बाद क्या है, डिवीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, तब मल्टीप्लाई काम करेंगे, तब एडिशन काम करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए अब ये 523 लिखा हुआ है, तो 523 बट्टे में 523 कर दें, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे तो 1 आ जाएगा ये, हाँ इस कंडीशन को किए तो 1 आ गया, ठीक। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 523 में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 523 में, तो क्या आ जाएगा, 523 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस वाला काम करेंगे, मतलब 523 में ऐड करेंगे 523 को, तो 1046 आता है। बोलिए कि हाँ सर आता है 1046, कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। आई बात समझ में।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन है, दिख रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। बस जो तरीका आपको बताया गया है उसी तरीके का इस्तेमाल करना है, मतलब भी बोर्ड मास का प्रयोग करना है। सबसे पहले काम किसका करेगा, देखिए डिवाइड का साइन भी है, ऑफ भी है, माइनस भी है, डिवाइड है, इनटू है, माइनस है, डिवाइड है, इनटू है, ब्रैकेट सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काम किसका करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखा जाए तो काम विनकुलम आता है, विनकुलम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट आता है ना, बी फॉर ब्रैकेट, कहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ है, देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट किया हुआ है, ब्रैकेट काम कर देते हैं हम लोग। चलिए काम करते, छोटा वाला ब्रैकेट पहले काम करते हैं, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 11 में 17 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्रैकेट वाला काम हम लोग करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट वाला काम करते हैं, पहले इसको हम लोग स्टार्टिंग को सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या ऑफ भी आता है, ब्रैकेट के बाद किसका काम है, तो ऑफ का काम है। तो ये वाला काम पहले कर देना है, ये वाला काम करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इसका काम करते हैं, 9 × 6 कर देना है, डिवाइड मत कर दीजिएगा, मामला फंस जाएगा। 9 × 6 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 42 डिवाइड का साइन है 54 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, अब इसके अंदर जो है काम करते हैं, देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा, सावधानी हटे दुर्घटना तुरंत घट जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे 64 लिख दें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या किया हुआ है, उसके बाद डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड देंगे हम लोग, 48 नीचे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड का मतलब होता है नीचे लिखना। × 3 कर दें, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -15 कर दें, हाँ 15 कर दीजिए। यहाँ भी डिवाइड का साइन है, हाँ डिवाइड का साइन का मतलब कि बट्टे में 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। × कर देते हैं, × कितना दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ। अब ये नंबर को सॉल्व कर लेते, कितना आया था, -6 आया था सर, ठीक है -6 कर देते हैं। अब ये -6 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और डिवाइड कितना है, 9 दिया हुआ है, और ये ब्रैकेट बंद हो गया, और डिवाइड का साइन 14 है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं, कुछ नहीं किया गया अभी तक ले। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ बट्टे में लिखे, यहाँ भी बट्टे में लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, और बट्टे में 54 हो जाएगा। काट दें, कितना से कटेगा, 6 से काटते हैं, 6 × 7 = 42 हो गया, 6 × 9 = 54 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ भी काटते हैं, यहाँ पर काटते हैं कितना बार में, 16 × 3 = 48, और 16 × 4 = 64, कोई दिक्कत। 3 से 3 को काट दें, हाँ सर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में ही लिखेंगे अभी, ठीक है। 4 आया है, माइनस, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है काटते हैं, यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 4 बार में, 2 3 बार में, है ना, मल्टीप्लाई में कर सकता है ना, काट सकते हैं, और तो नहीं। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, या 15/4 कर देते हैं, ठीक, और × का साइन करते हैं, -3 लिखेंगे ना ऊपर में, -3। अब ये देखिए डिवाइड का साइन है, क्या बट्टे में आएगा 9, हाँ सर ना, बट्टे में 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, और ये डिवाइड 14 हो गया, देख रहे हैं ना, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझा कर बना रहे हैं, फोकस नहीं कीजिए, ध्यान से देखिए। 3 से काटिए 3 बार में, और कोई कटेगा, 3 से 15 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा, हो गया। और कोई कटने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ 7/9 बच गया, 7/9 बच गया। उसके बाद अब जितना ही सब कीजिएगा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। 4 माइनस हो गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस हो गया 5/4 दिख रहा है, हाँ सर 5/4 दिख रहा है, और तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, सब कट गया यहाँ पर। हाँ देखिए ये माइनस था और ये माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो क्या कर दे, वहाँ पर प्लस कर दे हम लोग, प्लस वहाँ पर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ठीक। अब क्या आ गया, चलिए ब्रैकेट बंद करते हैं, डिवाइड 14 है तो डिवाइड 14 लिख देते हैं, हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे, यहाँ देखिए 7/9 है, लिख देते हैं। यहाँ पर काम करते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 21 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं, 21 कर देते हैं, 21/4 कर दे, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। 4 चौके 16 और 5 21/4 कर दिए। अब ये डिवाइड है, देखिए डिवाइड है तो इसको चेंज करते हैं, डिवाइड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि नीचे है, हाँ ना, नीचे दिया हुआ, इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इस डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, 14 है मतलब कि 14/1 है, ये समझिए आप, ठीक। 14/1 है, जब इसको डिवाइड में यहाँ पर डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर नीचे आ जाता है,
ठीक है, तो हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? सिर्फ इसको कन्वर्ट किए हैं मल्टीप्लाई में, इसको कन्वर्ट किए हैं मल्टीप्लाई में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ठीक, आगे और कोई कटेगा देखिए तो 7 से काटिए, 7 दूने 14, 7 3 21, मल्टीप्लाई वाला तो कर सकता है ना। चलिए अब क्या बच गया देखिए, तो अब बच गया दिख रहा है कि 7/9 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। -3/2 दिख रहा है, नहीं। 3 कितना 4 2 8 है ना, 3/8 है। ओके चलिए अब सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना बार में, तो ये हो जाएगा 9 से भाग लगाइए 72 में, 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया 56, और माइनस कर देंगे यहाँ 8 से डिवाइड मारिए 72 में, 9 बार में, 9 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए 27 हो जाएगा। ठीक है, हटा दीजिए, 16 में 7 गया 9 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2, 29/72 देखिए तो दिया हुआ है 29/72। हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो चीज़ें आएगी फास्ट होगा, पर थोड़ा टाइम देना होगा, पेशेंस रखना होगा। चीज़ें कैलकुलेशन वाला चीज़ें हैं, आप जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना जल्दी आपका बनेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चले, समझ में आ गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 3rd नंबर क्वेश्चन। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है, इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, है ना। तो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व किसका कीजिएगा, देखिए सबसे पहले इस देखिए पूर्णांक में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको आपको तोड़ने आना चाहिए। देखिए पहले क्या किया हुआ है, तो पहले जो भी जहाँ पर पूर्णांक वाला काम किया हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला काम किया, उसको तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये कैसे टूटता है, 2 × 10 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 1 डाल देंगे 21 हो जाएगा, 21/2 कर देंगे। ठीक है, जहां भी दिख रहा है। देखिए 5 × 3 करेंगे 15, 15 3 कितना 18 हो गया, 18/5 कर देंगे। 3 एकम 3 हो गया, और 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 8 एकम 8 होगा, 8 में 1 ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे लोग। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ 7/16 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, डिवाइड रहने दीजिए, अभी नहीं कुछ करना है इसमें, क्योंकि ऑफ दिया हुआ है ना, डिवाइड से पहले काम होता है ऑफ का। ओके चलिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21/2 कर देंगे। हाँ, अब देखिए ऑफ चेंज होता है, किसे मैंने बताया था, मल्टीप्लाई में चेंज होता है। ठीक, और ये वाला काम करेंगे हम लोग, है ना, करके तब हम लोग डिवाइड की ओर मूव करेंगे। ध्यान से कितना हो जाएगा 35/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, चलिए ब्रैकेट में कर देते हैं, इनटू यहाँ पर करते हैं कितना हो जाएगा 15 3 18/5 हो जाएगा। ठीक, माइनस करते हैं यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, इनटू जो है यहाँ पर 9/8 हो जाएगा। डिवाइड का साइन भी है, बिल्कुल डिवाइड का साइन दिया हुआ है, 1/2 है, और प्लस दिया हुआ है 3/4, इतना ही दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जो कटने वाला है काट देंगे, ये वाला काम देखिए पहले करना है हम लोग को ना, ये वाला काम करना है। ऐसा नहीं कि अब चेंज करेंगे डिवाइड करेंगे, नहीं, पहले ये काम कर लेंगे। ठीक है, जो कटने वाला होगा काट लेंगे। ठीक, देखिए तो कटेगा ये कितना बार में, 18 बार में कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कटने वाला है, नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए 7/16 कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करें। अब मैंने आपको बताया है कि डिवाइड अगर बट्टे में कुछ आता है, क्या आया देखिए, तो बट्टे में क्या आ रहा है, अभी चेंज करेंगे। देखिए बट्टे में क्या आ रहा है, तो 21 × 18 ऊपर दिख रहा है, हाँ सर ऊपर 21 × 18 दिख रहा है, और बट्टे में 5 दिख रहा है, और तो कोई नंबर नहीं है। जब ये डिवाइड चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होगा। मैंने आपको बताया अभी पिछली क्लास में, पिछला वीडियो मैंने बताया आपको। चलिए इसको चेंज कर दें हम लोग, इसको चेंज करते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5 ऊपर चला जाएगा, और 21 × 18 नीचे चला जाएगा। देखिए ध्यान से, 5 ऊपर चला जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 21 × 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए इनटू दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई 18/5 दिया हुआ, लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन कौन कटेगा। माइनस किया हुआ है, देखिए 4/3 किया हुआ है, इनटू 9/8 किया हुआ है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, 1/2 है, और प्लस 3/4 दिया हुआ है। देखिए कट यहाँ पर कुछ कटेगा, देखिए 7 से 3 बार में, 18 से 18 कट गया, और कोई कटेगा 5 से 5 कटेगा, और कुछ कटने वाला है नहीं। यहाँ कटेगा, देखिए यहाँ पर पहले भी चेंज करेंगे ना, देखिए और चीज़ें कटेगा यहाँ पर, यहाँ और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पर 1/48, मतलब यहाँ से यहाँ तक टर्म अगर टोटल देखा जाए
1/48 आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। माइनस यहाँ पर करते हैं, देखिए 4/3 है, लिख दीजिए, इंटू 9/8 हो गया। अब ये चेंज करेंगे, चेंज कर दें यहाँ पर, डिवाइड जहाँ है साइन उसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे खेल जाना है। इंटू कर देते हैं 2/1, कोई दिक्कत, प्लस करते हैं 3/4 कर देते हैं। अब देखिए तीनों मल्टीप्लाई में आ गया, काट सकते हैं, काट दिए, 3 से 3 बार में, उसके बाद 4 से 2 बार में, 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई वाला काट दिया। ठीक है, अब क्या बच गया, देखिए जो बच गया उसको लिखते हैं हम लोग, ये बच गया 1/48 बच गया। हाँ सर 1/48 बच गया, 1/48 यहाँ दिख रहा है, सही। चलिए माइनस, उसके बाद देखिए क्या है, क्या बच गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई वाला टर्म देखिएगा, तो मल्टीप्लाई वाला टर्म दिख रहा है कि सिर्फ 3 दिख रहा है ना, 3 और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। प्लस है कितना, प्लस है 3/4, प्लस 3/4, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए काम हो गया, हाँ हो गया। अब करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, तो 48 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 48 मतलब दिया हुआ है, 48 यहाँ भी है, नीचे 48 है, यहाँ भी है, और 24/48 तो होता ही है, देख लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 48 के नीचे 48 तो है, तो 1 को 1 लिख दीजिए, माइनस यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, जिस पर नहीं रहता है कुछ ना नीचे में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 48 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हो गया, 2 बचेगा, 3 चौके 12, 2 14 हो जाएगा, 144 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर डिवाइड मारिए 4 से 48 में, कितना बार में, तो 4 से 48 में डिवाइड मारेंगे तो 12 बार में, 12 गुना 3 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 3 36, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है ना, जो भी नंबर है उसके पहले वाला क्या होता है, साइन होता है। इस नंबर के पहले वाला क्या साइन है, इस नंबर का पहले वाला क्या है, प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, ऐड कर देते हैं, मतलब कि 37 माइनस 144 आया, और बटा 48। देखिए तो घटा दीजिए कितना बार में, तो ये देखिए छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि माइनस में साइन आएगा, साइन माइनस में, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, कितना दिख रहा है ऊपर में, ऊपर में कितना आ जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा कितना, 3 और 4 7, मतलब कि 107 दिख रहा है, और बटा 48 आ गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, माइनस 107 बटा 48 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, देख रहे हैं। तो चीज़ें फास्ट होगा, मैं कह रहा हूँ चीज़ें फास्ट होगा, बशर्ते आपको जो नियम है भी बोर्ड मास का, उस नियम को फॉलो करना होगा, बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया है चीज़ें कैसे किया हुआ है। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से दे रहे हैं, बनाने का आप कोशिश कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, तो आप वीडियो को पॉज करके आप जो बनाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, पर यही टाइप आपका रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऑफ भी दिख रहा है, ब्रैकेट भी दिख रहा है, और ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिख रहा है। सबसे पहले काम स्टार्टिंग से ही करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 75 बाई अगर 30 लिख दे मुन्ना तो सब दिक्कत नहीं होगा, नहीं। उसके बाद माइनस करते हैं 3/4, चलिए कोई बात नहीं। और ऑफ है तो ये मल्टीप्लाई लिख दें, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ये वाला काम करना है। ठीक है, आगे अब इसका सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर दें हम लोग। चलिए ये वाला काम हम लोग करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पर काम हम लोग करेंगे पहले। ठीक, आगे देखिए 5/7 है, 5/7 कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये डिवाइड चेंज कर दें हम लोग मल्टीप्लाई में, डिवाइड को चेंज करते मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। हाँ 14 ऊपर चला जाएगा, ये 14 जो दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। 14/9 कर देते हैं। अब तो काटना आसान हो गया बाबू, देख लो अब काटना आसान हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए पूर्णांक आ गया, या 10 कितना कर दे 9 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत। 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाता है, और 1 ऐड कर देंगे तो 10/3। माइनस यहाँ भी सॉल्व कर दीजिए, तो 3 1 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए क्या, अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, तो ब्रैकेट वाला काम पहले कर लेंगे हम लोग, किससे, ऑफ वाले काम से ब्रैकेट का काम पहले होता है, पता है आपको। भी बोर्ड मास में ऑफ का काम से पहले ब्रैकेट का काम होता है। पहले इसको काम कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला काम करेंगे। देखिए 75/30 काटेंगे, चिंता मत कीजिए। -3/4 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, काटिए कितना बार में,
तो ये हो जाएगा कितना बार में, 7 से 2 बार में 14। और कोई कटेगा नहीं, कितना आ जाएगा देखिए, तो ये आ गया 5 दूना का 10 आ गया। आप देखिए 10/9 कर दें, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे अगर सेम टू सेम, देखिए हर अगर सेम टू सेम रहता है, हर अगर सेम टू सेम रहता है, दिमाग में बातों को रख लीजिए। तो अगर हर सेम टू सेम रहता है तो ऊपर जो काम किया हुआ रहता है सेम टू सेम काम कर देंगे। अगर माइनस है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। अगर प्लस है तो प्लस ऊपर वाले प्लस कर देंगे। 10 में से 5 गया तो 5 कर देंगे। अब बटे 3 का 3 लिख देंगे। देखिए ध्यान से, अब कौन कटेगा, देखिए काटिए तो 4 से कटेगा नहीं, हाँ 2 से कटेगा, 2 दूने 4, 2 पचे 10। 3 से कटेगा 3 बार में, 3 3 9 हो जाएगा। और कोई कटेगा नहीं, ये काट सकते हैं ऊपर नीचे काट सकते हैं। कितना बार में कटेगा ये 15 से कट जाएगा। 15, 5 गुना 15 5 75, 15 दूना 30 हो जाता है। और कोई कटेगा नहीं। अब सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 5/2 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, माइनस का साइन है, ठीक है। ऊपर 5 है और नीचे कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा और -5/3 है, यही है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 2, 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो ऐसा नंबर इसमें से लेना है जो सबसे कट जाए, यही ना, जो सबसे कट जाए। एलसीएम सबसे कटता है, तो 6 ले लें हम लोग, 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। आगे अब डिवाइड लगाते हैं, 2 से 6 में 3 बार में, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते 15 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। 6 से करते 6 में डिवाइड मारते 1 बार में, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते 5 हो जाएगा। माइनस 3 को डिवाइड करते हैं 6 से 2 बार में, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए ये 15 दिख रहा है, हाँ सर। अब ये माइनस, देखिए -5 और -10 बहुतों को नहीं पता है कि माइनस रहेगा कोई भी नंबर, -1 और -1 कितना हो जाता है, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई। देखिए एक होता है -1 × -1, तो ये तो हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 × 1 करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये वाला टर्म एक साथ रहेगा, माइनस माइनस साथ में रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, तो ये नंबर को क्या करेंगे, नंबर को ऐड कर देंगे और साइन को क्या कर देंगे, माइनस ही कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, नंबर को ऐड करते हैं और साइन माइनस रहता है, नंबर ऐड साइन माइनस, नंबर ऐड साइन माइनस यहाँ पर रहता है। अगर माइनस माइनस रहता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए तो -15 कर दें, हाँ सर, बट्टे में 6 कर दें, हाँ, तो ये क्या कट गया ऊपर, हाँ कट गया ना, +15 और -15 कट गया, 0 आया। अरे 0/6 का मतलब 0 ही होता है। देखिए तो कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। आई बात समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 3 नीचे अगर रहता है, अगर हर सेम टू सेम रहता है तो ऊपर जो काम किया हुआ रहता है वही काम करके निकल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, 5 नंबर क्वेश्चन है। इस सिंप्लीफिकेशन का 5 नंबर क्वेश्चन है, भी बोर्ड मास पर आधारित है। आपको वीडियो को पॉज करना है और बनाने की कोशिश करना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ऑप्शन दिया हुआ है, आप सभी कर सकते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, चीज़ों को समझिएगा। बातें वही चीज़ है जो मैंने पीछे बार आपको बताया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखना है पहले कि ऑफ का कहीं काम तो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है, यहाँ पर तुरंत इसको काम कर देंगे। और कहीं ऑफ दिया हुआ है, हाँ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 24 दिया 72 लिख दे डायरेक्ट यहाँ पर, हाँ सर 72 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर 4 दिए 12 लिख देंगे यहाँ पर, हाँ सर 12 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। ऑफ जहाँ है वहाँ काम पहले कर देना है, ठीक है, वहाँ पहले अटैक करना है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट वगैरह सब दिया हुआ है, चलिए करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, n2 4 लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड का साइन है ना, कि डिवाइड को बटे में लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला ये ऑफ वाला काम तुम लोग कर दिए आगे वाला, ठीक है। तो 72 कर दें यहाँ पर, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ देखिए 3/2 लिख देते हैं, क्योंकि और कोई नंबर दिख नहीं रहा है। चलिए 3/2 है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, तो 3 में से 4 को सॉल्व करते हैं तो -1 आ जाता है, ठीक है। -1 को ब्रैकेट में करते हैं। n2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ओके, +6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 है। 6 है, डिवाइड का साइन है, हाँ डिवाइड यहाँ पर दे देते हैं। और 4 × 3 की कितना आ गया, 12 आ गया, देख रहे ना, यही करना है। देखे ना, इतना बड़ा दिया हुआ, इतना छोटा में लेकर आ गए। अब तोड़ना है। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट देंगे। देखिए कौन कौन कटेगा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 होता है ना, 6 कम 6 6 दूने 12 होता है। अब यहाँ पर कटेगा, ये देखिए तो 4 से काटिए, तो 4 से कितना बार में कट जाएगा, तो 18 × 4 72 होता है ना, 18 × 4 72, 18 बार में कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, ये कितने बार में, 3 6 18, 6 बार में हो जाएगा। तो ऊपर कुछ नहीं, 1 बचे, ऊपर कुछ नहीं, मतलब कि 1 बचा हो, 1/6 कर देते हैं, ठीक है। माइनस देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा,
ये देखिए तीनों सॉल्व करने वाला चीज़ है। सॉल्व कीजिएगा, देखिए कितना हो जाएगा। ये पहले माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई में है ना, क्या प्लस कर दें? हाँ सर कर दीजिए प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 3 देखिए 2 और 2 का कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 कर दे सिर्फ, और कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। प्लस 1/2 दिख रहा है। हाँ सर 1/2 दिख रहा है। एलसीएम ले ले बाबू, कितना हो जाएगा बता दो। तो एलसीएम 6 ही हो जाएगा सर, और कुछ नहीं दिख रहा है। 6 कर देते हैं। क्या ऊपर में सेम टू सेम 1 का 1 लिख दे? हाँ सर लिख दीजिए। प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 गुना 3 कितना होता है? 18 होता है। प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड मारिए, 6 में कितना, 3 बार में 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 रह जाएगा। 18 और 1 19, 19 और 3 कितना होता है? 19 और 3 22 होता है। 22/6 करते हैं। हाँ सर कर दीजिए। 6 से भाग लगाइए कितने बार में, तो 6 से भाग लगाइए तो 6 से भाग छोटा कर सकते हैं, कर दीजिए छोटा। 11 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। छोटा का मतलब यही सेम टू सेम नंबर से ऊपर नीचे काटते हैं। 2 से काटते हैं 11 बार में, 2 से काटते हैं 3 बार में। अब आगे 11/3। अब इस 11/3 को क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है? बिल्कुल, ये पूर्णांक में चेंज करना है, क्योंकि वही आंसर है। प्लस में है ना, देखिए तो माइनस में तो नहीं आएगा, माइनस वाला ऑप्शन कट कर दीजिए, ये वाला नहीं आएगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। 3 से लगाइए, 3 बार में 3 3 9 हो जाएगा। जो बच गया ऊपर 2 बच गया और बटे 3 हो जाएगा। देखिए 3/2/3 कहाँ दिया हुआ है? 3/2/3 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं, चले आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलेगा आप सबों का, बस प्रैक्टिस बनाए रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं। ये भी वही काम किया हुआ है। कहाँ कहाँ ऑफ मुन्ना दिख रहा है पहले बता दो तो ऑप्शन एक ही जगह दिख रहा है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। और कहीं दिख रहा है ऑफ कहीं यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है नीचे दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4×5 20 का 0 कह रहे 2 4×5 20 और 2 22, मतलब कि 220 हो गए, ठीक। मल्टीप्लाई कर दिए। अब काम करते हैं, मतलब ऑफ जहाँ दिखे अटैक वहीं पर कर देना, सबसे पहले फंसा देगा नहीं तो वो। अब 312 दिख रहा है। हाँ सर 312 बट्टे में 26 लिख सकते हैं, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 60 कर देते हैं, डिवाइड का साइन है रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तब बट्टे में करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, चलिए ब्रैकेट में लेते हैं। 42 है, माइनस है 220 लिख दे। चलिए हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए। और उसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है बट्टे में ले हम लोग 10 को, कोई दिक्कत होगा? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इनटू कितना है 2 है, ठीक है। चलिए ऊपर वाला काम है ना, ऊपर वाला काम ये हो गया। और बट्टे में क्या है, ये 9 है, प्लस है, ब्रैकेट में 12 है, और माइनस कितना हो जाएगा 8 है ना, मल्टीप्लाई करके। हाँ 8 है सर, हाँ बस यही करना है। देखिए तो काटिए तो ये कर सकता है, 13 से काटते हैं, ये 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 से काटते हैं, 13 दूना 26 बच गया, 5 बच गया, 13 चौका 52 हो जाता है। 2 से काटते हैं, 2 से कितना बार है 12 बार में, दिख रहा है ना, 12 टाइम्स में कट गया, ये 12 बार में कट गया। और ये भी कटेगा, हाँ सर काट दे 0 0 को। और कुछ चलिए आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आ गया कितना, सिर्फ 12 आ गया है ना, 12 आ गया, 12 प्लस 60 करते हैं, ठीक है। ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड रहने देते हैं। अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। 42 में से 22 चला गया बाबू, तो 20 बचेगा। हाँ सर 20 तो बचेगा। इंटू 2 है, हाँ सर इंटू 2 है। और बट्टे में कितना दिया हुआ है, देखिए तो सॉल्व करते हैं। 9 प्लस दिख रहा है, 12 में से 8 गया 4, डायरेक्ट कर दें हम यहाँ पर, डायरेक्ट इसको 4 लिख देते हैं। 4 कर दें तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। ऑप्शन में 13 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में 13 एक ही जगह दिया हुआ है। ऑप्शन में 13 एक ही जगह दिया हुआ, और कहीं नहीं दिया हुआ 13। ये भी मार के आप निकल सकते हैं, है ना। बस यहाँ भी सॉल्व करके हम दिखा देते हैं बस चीज़ें। अब 13 से 26 तो नहीं होगा, 13 से 26 तो नहीं होगा, देख लेते हैं करके। 169 तो होगा नहीं, चेक कर लेते हैं। देखिए अब ऊपर को सॉल्व करना है। अब क्या करें, ऊपर में देखिए तो 12 और 60 लिखा हुआ है, क्या प्लस कर दे? नहीं, प्लस कर देंगे मामला फंस जाएगा, यहाँ डिवाइड का साइन है। अब ये देखिए डिवाइड का साइन है और 20 है, इंटू 2 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। ये 12 दिख रहा है, प्लस लिख देते हैं, 60 कर देते हैं, और बट्टे में क्या कर देंगे 20 कर देंगे, और इंटू क्या कर देंगे बाबू 2 कर देंगे, ठीक है। इंटू 2 कर देंगे। अब देखिए मामला यहाँ फंसेगा, ये इंटू 2 क्या भागा वाला में दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई में दिया, मामला फंस जाएगा। देखिए ध्यान से,
कैसे? आंसर नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई को उठाकर कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अगर ये मल्टीप्लाई अगर 2 यहाँ अगर यहाँ दिया हुआ है तो आंसर आ जाना चाहिए इसमें से कोई, अगर नहीं आएगा तो हमको यहाँ लिखना होगा 2। ध्यान से फोकस कीजिएगा। और बट्टे में कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। काट दीजिए 20 से 3 बार में, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 12 कितना होता है, 12 और 6 18 हो जाता है। 18/13, 18/13, ठीक है। 13 से डिवाइड मारते हैं एक बार में, 13 कम 13 कितना बच गया, तो 5 बच गया। 5/13 आया आंसर। आंसर आया, नहीं आएगा तो हमको करना पड़ेगा नीचे। आ गया है बिल्कुल, 1/5/13 दिया हुआ। आ गया, हाँ सर आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर हो जाएगा 1/5/13, 1/5/13। समझ में आ गई ये? कोई दिक्कत हुआ यहाँ समझने में? चीज़ों को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत मैंने स्मूथली तरीके से बताया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ें वही सब चीज़ें हैं। ब्रैकेट दिया हुआ, ऑफ दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ, मल्टीप्लाई दिया हुआ, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, बस यही सब दिया हुआ। देखिए कहाँ पर दिया हुआ है ऑफ, ये वाला काम करेंगे तो पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे तब ना काम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कहाँ दिया, यहाँ दिया हुआ है, पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चलिए देखिए, तो क्या ये देखो सॉल्व कर सकते हैं इसको? नहीं, सॉल्व कीजिए मामला फंस जाएगा। देखिए कैसे, 1/4 × 3/4 कर दें। हाँ सर कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिवाइड का साइन रहना दीजिएगा, जैसे दिया वैसे ही करना है। यहाँ पर थोड़ी कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा 5/4। ऑफ को क्या मल्टीप्लाई में चेंज कर दें? हाँ सर कर दीजिए, 2/5 कर दीजिए। ये वाला काम पहले करना है मुन्ना, ये वाला काम डिवाइड से पहले करना है ना, पहले, नहीं तो डिवाइड काम कर दीजिए, मामला फंस जाएगा, आंसर कभी नहीं आएगा, फंस कर आ जाइएगा। आगे उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं। डिवाइड का साइन है, हाँ डिवाइड का साइन है, ये वाला काम करेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ 3/4, डिवाइड का साइन रहने दीजिए, इसको तोड़िए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 2 ऐड करेंगे, 5/3 हो गया। इंटू कर देते हैं 4/5 कर देते हैं, हो गया ये काम। ये वाला काम पहले करेंगे हम लोग, ठीक है। माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ तो शायद सॉल्व ही करना है। 1/2 है माइनस, क्या इसको सॉल्व कर दें, यहाँ पर 1/8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई तो ऑफ नहीं दिया हुआ है। चलिए अब देख लेते, सॉल्व करते हैं। अब ये कटेगा, 5 से 5 काट दें। हाँ सर, 2 बार में काट दें 4, यह भी कटेगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी काम करना हमको, 5 से 5 काट दें। और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1/4 × 3/4 कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये देखिए डिवाइड का साइन है मुन्ना, ये डिवाइड है तो चेंज करें इसको। हाँ सर चेंज कर दिए, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है जो नीचे हो जाएगा। तो क्या आया देखिए, तो नीचे 2 सिर्फ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऊपर चला जाएगा ये 2। हाँ सर ऊपर वो कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, चलिए 1 नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर फिर से डिवाइड आ गया, फिर से डिवाइड हो गया, पहले इसको इधर लिखते हैं, 1/2 माइनस 1/8 को इधर साइड में कर देते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं लिखने बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन दे दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला काम करते हैं। देखिए क्या बच गया है, ये बच गया है 3/4 बच गया है, और क्या बच गया है, ठीक है। अब ये डिवाइड जो है चेंज कर सकते हैं इसको, हाँ सर कर दिए चेंज, कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई में, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस हो गया 1/2 माइनस 1/8, यही ना, देख लीजिए। अब काट सकते हैं, देखिए इस सब मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है सब मल्टीप्लाई में है, मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है, जब तक इसको नहीं तोड़िएगा तब तक ले जो है ये काम मत कीजिएगा, ठीक। देखिए एक स्टेप और, 1/4 × 3/4 × यहाँ पर 2/1 है, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो कटेगा नहीं, ऊपर 9 आएगा, नीचे 16 आ जाएगा। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा चेंज, तो क्या 16 ऊपर और 9 नीचे चला जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सब मल्टीप्लाई में आ गया, अब जो है अब काट पीट कर सकते हैं आप, -1/2 1/8, ठीक। देखिए तो कौन कौन कटेगा, उसके बाद 3 से काटेंगे 3 बार में, और कटेगा, देखिए 4 × 4 16 हो गए, 16 काट डायरेक्ट इसको काट दें, हाँ सर काट देते हैं। और कोई कटेगा नहीं, और नहीं कुछ कटेगा। अब क्या बच गया है, सिर्फ ऊपर में 2 बच गया है, हाँ सर
नीचे सिर्फ 3 बच गया है, हाँ सर 3 बच गया है, -1/2 बच गया है, -1/8 बच गया। अब बाबू एलसीएम निकाल दीजिए, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 3, 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। तो ये क्या, देखिए ऐसा नंबर लेना है कि सबसे कट जाए, 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर है, तो 8 है। देखिए 8 क्या 3 से कटता है, नहीं, तो 8 का मल्टीपल आगे बढ़िए ना, 8 दूना 16, देखिए कटेगा 3 से, नहीं, 8 गुना 3 करेंगे 24 कटेगा 3 से, हाँ सर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 24 ले लेते। तो जो बड़ा नंबर रहता है उसका मल्टीपल आगे बढ़िए, है ना, मल्टीपल आगे बढ़िएगा, वहां तक रुक जाइएगा जो जिससे सभी नंबर कट जाए, ठीक है। वही एलसीएम जब पढ़ाएंगे, एलसीएम एलसीएम वो भी स्मूथली तरीके से करवाएंगे, ठीक। 24 आ गया, भाग लगाई 3 से, 24 में 8 बार में 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई किए, 8 दूनी 16, माइनस 2 से डिवाइड मारे 24 में 12, 12 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 कम 12 हो गया, माइनस 8 को डिवाइड मारी 24 में 3 बार में, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई किए 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर वही आ गया, -12 -3 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, साइन माइनस रहना चाहिए, तो 16 कर देते हैं, 16 कर देते हैं, और माइनस कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। 12 3 कितना होता है, 15 हो जाएगा ना, ठीक है। बट्टा में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ। तो 16 में से 15 गया तो 1/24, 1/24, 16 में से 15 गया तो 12 3 15, 1/24 आ जाएगा। देखिए तो 1/24 दिया हुआ है ऑप्शन में, 1/24 कहीं दिया हुआ है, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो कहाँ पर दिक्कत हो गया, कहीं छूट रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा 16 लिखा हुआ है, 12 3 15 लिखा हुआ है, ऐड भी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं साइन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, कहीं साइन में प्रॉब्लम देखिए ध्यान से, 1/2, ठीक है, ओहो माइनस किया हुआ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर दिक्कत हुआ है। अगर तुरंत पकड़ में आए तो तुरंत पकड़ लीजिए, नहीं तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, अगर एक बार में नहीं बनता है बाबू, दोबारा ट्राई तभी कीजिएगा जब लास्ट में समय बचेगा तब कीजिएगा। अगर एक बार में दिख जाता है तुरंत सॉल्व करके निकल जाइए। हमको दिख गया यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर गलती की है, ये तो माइनस हो जाएगा, पर ये वाला एंट्री जब माइनस करता है अंदर तो ये प्लस हो जाता है, ठीक, प्लस हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर -1/2 तो कर दिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पर लिखे थे ना, तो 1/2 किए थे, -1/8 किए थे। अब ये माइनस ना रहा है, क्योंकि माइनस जब बाहर, देखिए बाहर माइनस रहता है तो अंदर ये तो माइनस वाला टर्म हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, पर आगे वाला जो भी माइनस रहता है ये जो है चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही इसके साथ तो रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा, अंदर वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, पकड़ में आ गया। तो -1/2 ठीक है, और प्लस या 1/8 करते, कोई दिक्कत यहाँ तक, यही मिस्टेक हुआ था, ठीक, यही मिस्टेक हुआ था। अब यहाँ सॉल्व करना होगा, यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी सेम टू सेम, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस करना है, और तो कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। तो 16 देखिए प्लस में है, 3 प्लस में है, तो 16 और 3 कितना होता है, 19, ठीक है। थोड़ा पर यहाँ पर आपका गलत हुआ है, और कुछ नहीं किया हुआ, सेम टू सेम। 16 3 19 हो गया, 19 में से 12 घटा देंगे, बट्टा 24 करते हैं, कितना हो जाएगा, 12 घटाएंगे तो 7/24, देखिए तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, 7/24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। आई बात समझ में, एक बार में दिख जाता है तुरंत करके निकल जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, जहां भी ऑफ दिख रहा है ये काम पहले करना है, कर देखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तब तो अब कोई नंबर तो नहीं है, सीधा सीधे काट सकते हैं या गुना कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए सेम टू सेम है, ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ये दिया हुआ है, आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं। 3/4 हो गया, ठीक है, डिवाइड देंगे, नहीं हटाएंगे अभी हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी जगह पर, हाँ सर कर दीजिए, 3/4 × 3/4 कर देते हैं, ठीक है। ये काम कर दिए, ये काम कर दी, ये काम पहले करना है, ऑफ वाला काम पहले करना है, ठीक है। कन्वर्ट किए मल्टीप्लाई में, पर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए आगे, इनटू क्या है, 4/3 है, ठीक है, प्लस कितना है, 5/2 है, क्या भागा कर दें, नहीं करना है अभी, 2/5 कर देते हैं,
इंटू 5/4 कर दें, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये काम पहले करेंगे। ठीक, आगे उसके बाद माइनस है, ठीक है, माइनस यहाँ पर है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में यहाँ ले लेते हैं, कितना है 2/3 है, -2/3 है, ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दे 5/6 कर देते हैं। चलिए ये वाला काम पहले करना है, ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए तो अब ये वाला काम कर रहे हैं, मतलब ये भी तो ले सकते हैं, आगे भी तो मल्टीप्लाई ही है, तो ये वाला टर्म अब यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। ठीक, देखिए तो कटने लायक है कुछ, हाँ सर कटने लायक तो है, कटने लायक है नहीं, ये वाला काम करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाला काम करना है उसके बाद मल्टीप्लाई की तरफ जाना है। ध्यान से चीज़ों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3/4 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला चेंज करेंगे तब। अब देखिए 16 ऊपर नीचे आ जा रहा है, 16 नीचे, ऊपर 9, ऊपर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो क्या 16 को ऊपर कर देते हैं, 9 को नीचे कर दें, हाँ सर कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे 4/3, देख रहे हैं ना, नहीं तो मामला फंस जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि ऑफ दिया हुआ तो 16 नीचे, मतलब 16 ऊपर जाएगा, 16 ऊपर, 9 ऊपर है तो नीचे जाएगा 9। ठीक है, इंटू 4/3 कर दिए। अब प्लस करते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ भी वही काम करेंगे, डिवाइड है रहने देते हैं, 5/2 कर देते हैं। अब देखिए फोकस कीजिएगा, ये देखिए क्या है, कटेगा कुछ, हाँ काट देंगे सर, कटेगा तो काट देंगे 2 बार में, ऊपर 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो 2 नीचे तो ऊपर जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे माइनस का साइन दिया हो, माइनस का साइन देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए ब्रैकेट में रहने देते हैं, 2/3 माइनस ये कटेगा, हाँ सर कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, और कोई कटेगा नहीं, 5/9 हो जाएगा, 5/9, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब सॉल्व करते हैं, अब देखिए काट सकते हैं, अब आप काट सकते हैं। देखिए 4 से 4 कट गया, और 3 से 3 कट गया, और कोई कटेगा नहीं कटेगा, 16/9 आ गया, 16/9 हो गया। प्लस देखिए यहाँ पर ये भी कटेगा, हाँ सर काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, सिर्फ 5 बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ सॉल्व कर देते हैं, देखिएगा ब्रैकेट वाला काम है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा मुन्ना, ध्यान से, अगर ब्रैकेट अगर हटाना है आपको, लीजिए ब्रैकेट हटा दिए तो ये हो जाएगा -2/3, और ये प्लस हो जाएगा 5/9, ब्रैकेट हटाए हैं तब, ध्यान से, पिछली बार जो गलती किए थे यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आप बताइए कि 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सर बोलिए ना, 9 हो जाएगा। ठीक है, भाग लगाते हैं कितना बार में, एक बार में 16 को 16 लिख दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है एलसीएम से। हाँ सर 9 गुने 5 कर दे 45, हाँ सर कर दीजिए, साइन देखना होगा, +45 है। ठीक, आगे उसके बाद देखिए माइनस दिया हुआ साइन, माइनस कर देते हैं, 3 से डिवाइड मारेंगे 9 में, 3 बार में, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, आगे प्लस है, प्लस का साइन देते हैं, 9 से डिवाइड मारेंगे 9 में तो एक बार में, ऊपर 5 है तो 5 कर देते हैं। ठीक है, अब ऐड करते हैं, कौन कौन प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में और ये प्लस में है ना, ऐड करते हैं। 45 से 5 50 हो गया, 50 और 16 कितना हो जाए, 50 और 16 हो जाएगा 66, 66 में से 6 घटा दें कितना हो जाएगा, 60/9 हो जाएगा, 60/9। काट सकते हैं इसको 3 से, 3 को 3 बार में, 3 से 20 बार में आ जाएगा 20/3। देखिए तो 20/3 आंसर में कहीं दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। देखें तो तरीके से बनाइएगा तो बन जाएगा, है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये माइनस जब एंट्री करता है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, वीडियो पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी इससे पहले 8 क्वेश्चन करवाया गया है, उससे तो ये हल्का ही लग रहा है, इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है, तो उड़ा सकते हैं आप डायरेक्टली। देखिए ऑफ का काम करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको तोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 8/5 हो जाएगा ये, तो 3/4 करते हैं, और ये मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ कितना करते हैं 8/5 कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, माइनस कितना 5 हो गया और +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, नीचे देखिए तुरंत बन जाना चाहिए। ये 12 दिख रहा है, 24 में से 12 घटा देंगे, डायरेक्ट 12 12 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब काट सकते हैं इसको, 4 से 2 बार में काट सकते हैं, और कहीं कटेगा नहीं कटेगा। ये 6/5 आ गया, हाँ सर आ गया 6/5, -5 आ गया और +2 आ गया। क्या सॉल्व कर दे इसको? दो टर्म अगर बिना अगर फ्रैक्शन का भिन्न का है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, -5 है और +2 है तो कितना हो जाएगा बताइए तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये चीज़ करने आना चाहिए। माइनस प्लस जब भी रहता है तो घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बड़े वाले अंक का रखते हैं, बड़े वाले नंबर का। मतलब कौन सा है, 5 में 2 घटा देंगे तो 3, और बड़े वाले नंबर में क्या माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, ठीक, -3। बटे में कितना है 12 है। सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में 6 का 6 लिख देते हैं और यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, 15 कर देते हैं, हाँ सर कर देते हैं। और बटे में कितना है 12, यही है ना, ध्यान से। यहाँ भी मामला फंस जाएगा, देखिए ध्यान से। अब ये 12 कहाँ जाएगा, अब ये 12 ऊपर जाएगा कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, मामला फंसता है बहुत। देखिए ध्यान से चीज़ों समझिएगा। अब अगर ऊपर फ्रैक्शन हो, ऐसे देखिए ध्यान से, a/b हो और उसके बाद बट्टे में c/d हो, ठीक है, c/d। तो ये हो क्या जाता है, तो a/b तो ऊपर वाला लिखते हैं, कोई दिक्कत, ये वाला भिन्न लिखते हैं, ठीक। अब नीचे वाला भिन्न क्या, नीचे अगर भिन्न दिया हुआ रहता है तो ये क्या हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है और जो बगल में ये वाला c है ये नीचे आ जाता है, देख रहे हैं, ये होता है। अगर ये d ना हो, देख रहे हैं ना, ये d ना हो, d कहाँ गया था, d चला गया तो ऊपर, d गया था ऊपर, c कहाँ गया था, तो c जस्ट बगल में गया था, बगल में गया था ना, c बगल में गया था तो c बगल में ही जाएगा, चाहे ये d हो चाहे ना हो, ठीक। मतलब अब क्या हो जाएगा, अगर ये d ना हो तो a/b तो करेंगे और c कहाँ करेंगे, c को यहाँ कर देंगे। भाई बात समझ में, अगर d रहता तो d यहाँ करते, ठीक, तो d नहीं है, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को यही समझाना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो नंबर नीचे दिया हुआ है वही काम यहाँ पर करेंगे हम लोग। देखिए तो ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं ना है, रहता तो नीचे 1 है, ये चला जाएगा ऊपर, और इसका संबंध किससे है, यहाँ से, बगल वाले से, बगल वाले से, ठीक, बगल वाले से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 में से 15 घटाएंगे, कितना हो जाएगा बताइए, छोटे में से बड़े घटा रहे हैं तो -9 हो जाएगा, हाँ सर, बट्टे 5 हो जाएगा, हाँ सर। अब ये 12 कहाँ जाएगा, इसके साथ आएगा, हाँ सर, मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, ठीक। काटिए, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, कितना हो जाएगा, तो -3/20, -3/20, -3/20 नहीं आया है, -3/20, 5 चौका 20, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हुआ है, 12 20 लास्ट में कितना आया, 8 आना चाहिए, 240 आना चाहिए, 720 आना चाहिए। ऐसा तो कहाँ गड़बड़ हो गया, देखते हैं हम, चेक करते हैं हम लोग कहाँ दिक्कत हो गया। ये 5 का 5 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। 5 और 3 8 हो गया, 8/5 हो गया, -1 -5 हो गया, +2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में कितना हो, 24 हो गया, 14 ने 12 में से 24 में से 12 के हटाएंगे तो 12 हो जाएगा। ये कितना हो, 3 ने 6/5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे 3 आ गया। क्यों सॉल्व यहाँ पर करना, अगर देखिए यहाँ सॉल्व कर दिए 3 आ गया है, -3 आ गया कि यहाँ सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करना होगा, डायरेक्टली जो एलसीएम लेंगे वही काम करना होगा, ठीक है। ऐसा करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब 720 से 192 8 है, 240 है नीचे, ठीक है, बड़ा आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करके, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं क्योंकि ऐसे आंसर नहीं आ रहा है मुन्ना। अब क्या करेंगे, अब ये जो लिखा हुआ है इसको सेम टू सेम लिखते हैं, ऐसे देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत, 3 2 6 हो गया, /5 कर दिए, माइनस यहाँ पर 5 करते हैं और +2 रहने देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं बट्टे में कितना, 12 करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सेम टू सेम उठा कर रख दिए, सॉल्व नहीं किए इसको, उठा कर सेम टू सेम रख दिए, इसको सॉल्व नहीं किए, सॉल्व करने से नहीं काम बन रहा है, ठीक। आगे अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, हाँ सर 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत ना, तो ऊपर तक 6 हो जाएगा सर, हाँ, माइनस यहाँ जो एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 5 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। बट्टे में कितना, बट्टे में 12 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको ऊपर लग सॉल्व कीजिए, तो 6 और 10 16, 16 में से 25 गया तो 16 में से
25 गया तो फिर वही आ जाएगा, 16 में से 25 गया तो 9 आ जाएगा। तो वही 16 बड़ा है 16 क्या छोटा है, 25 क्या बड़ा है, तो -9 आ जाएगा, बटे 5 आ जाएगा। देखते हैं, और बटे में क्या है, तो बटे में 12 है, बटे में यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 गुना 3 करेंगे, 3 चौका 12 करेंगे, मतलब कि -3/20। कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं लिखाया हुआ है, चेक कर लिया जाए, ऑप्शन को चेक कर लिया जाए, ऑप्शन चेक कर लिया जाए। नंबर 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है ना, -29 पर ठीक है, नहीं ऑप्शन कहीं कुछ छूटा हुआ है। 3/4 है, ऑफ है, 1/3/5 है, -1 × 5 है, डिवाइड 4 छूट गया है बाबू, डिवाइड 4 छूट गया है। देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है डिवाइड 4, सेम टू सेम है, रहने दीजिए, 4 है इक्वल टू व्हाट है, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन अगर कुछ मिसिंग होता है ना तो आंसर में पसीना छूट जाता है, याद रखिएगा चीज को। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड 4 दिया हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है, मतलब हम लोग को कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये -3/20 आया, चाहे हम लोग यहाँ पर इसको एलसीएम मतलब सॉल्व भी करते तो वही आया है। इसको अगर -3 भी ले लिए थे तब भी आंसर वही आया था, कोई चेंज नहीं हुआ था, नहीं आया था, है ना। और एलसीएम भी लेकर चल दिए तब भी वही आया, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, जल्दी बनेगा, है ना, जल्दी बनेगा, आंसर वही आएगा। अब यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड है तो इसको अगर डिवाइड मतलब 4 लिखा, मतलब 4/1 लिखा हुआ है, ठीक। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बाबू, तो क्या 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा, ठीक है। -3/80 दिया हुआ है, -3/80 कहाँ दिया हुआ है, मिसिंग होगा, यहाँ पर 3/8 की जगह पर -3/80 कर दीजिए, ठीक। बुक में ही छुड़ा हुआ दिया हुआ है, मतलब प्रिंट वहाँ पर गलत किया हुआ है, ठीक है। चलिए -3/80 कर लीजिए, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, समझ में आ गया। तो चीज़ें अगर क्वेश्चन गलत लिखाएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, ये बातें आप मान कर रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है SW दिया हुआ है, आपको क्या करना है, वीडियो खत्म होने के बाद बनाकर इसको कमेंट कीजिएगा, है ना। देखते हैं कितने बच्चे सीरियस हैं और इस सिंप्लीफिकेशन को आप शुरू से अंत तक कर रहे हैं। ये सीरीज आपका चलेगा, है ना, ये आप जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपका चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन 200 से 300 क्वेश्चन होंगे और आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में आप लोगों को करवाऊंगा। वीडियो में आप बने रहेंगे और चैनल से आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आप ऑन करना जरूरी है। नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा तब जाकर पता चलेगा कि वीडियो कब डाल रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन ही आपका वीडियो जो है बनेगा, शूट किया जाएगा, उसके बाद आपको डाला जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप कमेंट कीजिएगा कि आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। इस वीडियो को वहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।